चलो, लास्ट रेशो हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ना, और ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो, दो रेशो देखे थे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहले फॉर्मूला बोलो रेशो का। सॉरी, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। याद है? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो, उसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। सही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेशो करेंगे, फोर्थ उसमें से फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स। हाँ, एक मिनट, उसको थोड़ा चेंज करता हूं। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला आरएफओ, आरएफओ मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? टोटल नेट सेल्स, टोटल नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। आरएफओ दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल नेट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट दोनों मिलाकर जो आएगा वो। अब नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? तो नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस डेप्रिसिएशन। आपके जो भी फिक्स्ड एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट फिगर लेनी है एसेट्स की। अब फिक्स्ड एसेट में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका? हमने पहले चैप्टर में देखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट भी इंक्लूड होगा। तो स्टार मार्क करके लिखो, प्लीज राइट डाउन। फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स, फिक्स्ड एसेट स्टार मार्क करके लिखना है नीचे। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट and intangible assets, and intangible assets। क्या आया समझ में? प्रॉब्लम का फोटो भेजता हूँ, हम लोग साथ में करेंगे। चलो, मैंने फोटो भेजा, इलस्ट्रेशन 91, इलस्ट्रेशन 91।
सभी को मिला है क्या? देखो, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी ग्रॉस 6,80,000। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले के अमाउंट, इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले के अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स 40,000, एवरेज इन्वेंटरी 7,20,000, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 20% ऑन कॉस्ट। ये सब आपको दिया और हमें ढूंढना क्या है एक्चुअली? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान दो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आरएफओ, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको आरएफओ दिया है क्या? प्रॉब्लम में कुछ आरएफओ दिया है क्या? नहीं। लेकिन आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स। हाँ, तो हमें यहां पे एक और बात, अभी हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से करता हूं, लिखता हूं चाहिए तो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये सही है? ये याद है क्या सभी को? पक्का? हाँ, तो पहले ये लिखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सब लोग लिखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये लिखना है हमें। ये लिखा? अब आपको इस प्रॉब्लम में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है क्या? वो कितना है? 5 टाइम्स। तो ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज 5, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें फाइंड आउट करना है। आपका एवरेज इन्वेंटरी कितना दिया है बच्चों? एवरेज इन्वेंटरी कितना दिया है? सॉरी, 7,20,000 ना? पक्का? तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 इंटू 7,20,000 ये मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। ये समझ में आया क्या सभी को? 7,20,000 इंटू 5 ये मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 36 लाख ना? सही है क्या? सभी को CRFO जो निकाला है वो समझ में आया क्या? पक्का? इसमें किसी को डाउट है? वैदिक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, उन्होंने दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 20% ऑन कॉस्ट। ओके, तो बेसिकली हमें चाहिए RFO। तो RFO का, कॉस्ट का और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन है ना कुछ। क्या होता है रिलेशन, कोई बताएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यस और नो? हमारे कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट मिला के सेल्स करेंगे। तो इसको हम लोग, ये कंपनी अकाउंट्स हम सीख रहे हैं, तो कॉस्ट को हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ RFO प्लस GP का परसेंटेज ना, इज इक्वल टू क्या होगा? RFO। आया क्या समझ में? हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमने हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट ऐड किया तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। ये समझ में आया रिलेशन? तो अभी मेरा सवाल यह है, 20% ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर है या RFO के ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। तो हमारा कॉस्ट कितना है अभी? 36 लाख।
और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों? 20%, 20% ऑन 36,000, 36 लाख, आया समझ में? सो 20% ऑफ 36 लैक्स, ये हमारा RF हो जाएगा। आ रहा है समझ में पक्का? नाउ 36 लैक्स, 36 लैक्स का 20% कितना होगा? 7,20,000, करेक्ट है, 7,20,000। तो इन दोनों की टोटल कितनी हो रही है? 42,20,000, ये हमारा RFO हो गया। तो RFO जो हमने, गलत हुआ कुछ? हाँ 43,000, सॉरी मैंने 620 कंसिडर किया, 43,20,000। तो RFO हमने जो निकाला वो समझ में है क्या प्रोसेस? हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के हेल्प से CRFO निकाला और CRFO के 20% प्रॉफिट ऐड करके RFO निकाला। यहां तक का पार्ट समझ में है? किसी को डाउट है? अब लास्ट में हमें रेशियो निकालना है। ओके, तो RFO हमें कितना मिला है बच्चों अभी? 43,20,000 ना, यस और नो? अभी आपको फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट कितनी दी है? कितनी है फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट कितनी दी है? 680 ना? नहीं नहीं, अभी हम लोग, अच्छा इंटेंजिबल मिलाकर बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, 680 प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स 40, मतलब 720 हो गया। उसमें से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करना है क्या नहीं? करना है। तो 720 में से 120 गया, कितना बचा? 6 लाख। तो हमारे नेट फिक्स्ड एसेट्स कितने हो जाएंगे? 6 लाख। ये समझ में आया? तो 43,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो कितने टाइम्स हो जाएगा? देखो वो रेशो, 1 2 3 4, 2 3 4, तो हमारा ये बचेगा 432/60, मतलब 43.2/6 ना, 7.2 टाइम्स, 7.2 टाइम्स। ये समझ में है रेशो पक्का? इसमें किसी को डाउट है? अब 1 मिनट के लिए ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है बताता हूं। हमारे पास अगर 6 लैक्स के फिक्स एसेट्स है और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 43,20,000, मतलब हमारे जितने फिक्स्ड एसेट्स है उसका 7 टाइम्स या मोर देन 7 टाइम्स हमारे क्या है? सेल है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कितने इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू फिक्स एसेट्स 6 लाख, अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 43 लैक्स, मतलब 7 टाइम्स है। तो ये अच्छी बात है, ये 10 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स होगा। इसका मतलब आप प्लांट का, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी का इफेक्टिव यूज कर रहे हो और आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर रहे हो, आउटपुट निकाल रहे हो। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी की पोजीशन अच्छी है। आए समझ में? इस तरीके से देखते हैं, या ऐसे भी कंपेयर करते हैं कि सपोज इस साल 7.2 टाइम्स है, तो नेक्स्ट ईयर वो 7.2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल बाद अगर वो रेशो कम हो रहा है, इसका मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स कम यूटिलाइज हो रहे हैं। आया क्या समझ में? क्योंकि फिक्स्ड एसेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, अगर उसमें से हम उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा बिजनेस उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। आया समझ में? ओवरऑल किसी को डाउट है इसमें? ठीक, अभी इलस्ट्रेशन 92 स्टार्ट करना है। ये सभी का हो गया क्या? चलो 92 में बताता हूँ शुरुआत में, फिर आप ट्राई कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख दिया है, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25%, बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, इन्वेंटरी। तो मुझे ये बताओ, ये जो एसेट्स दिए तो कौन कौन सा एसेट्स इंक्लूड होंगे, ये मुझे बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग होगा,
प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा कि नहीं होगा? वो फिक्स्ड एसेट के अंडर होगा या इंटेंजिबल के एसेट अंडर होगा? इंटेंजिबल। पेटेंट्स इंटेंजिबल के अंडर। और इन्वेंटरी, क्योंकि इन्वेंटरी क्या है हमारा? करंट एसेट्स। आया समझ में? तो चलो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करो, इलस्ट्रेशन 92। वो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो वो रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ अगर कुछ लोगों को डाउट है तो। इलस्ट्रेशन 92, उसमें आपको जीपी दिया है 6 लाख एंड रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है ऑन कॉस्ट ना, ऑन कॉस्ट ही दिया है ना आपको? यस, 25%। ठीक है, तो हमने रिलेशन क्या देखा था अभी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आरएफओ। सही है क्या? सही है ना? साइलेंट पे करो। सही है ना? तो आपको रिलेशन इतना ही मालूम है कि जीपी अमाउंट इज 6 लाख विच इज 25% ऑन कॉस्ट। तो हम लोग उसको कैसे कंसिडर करेंगे? अगर मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है तो मेरा जीपी 25 होगा, बिकॉज इट इज 25% ऑन कॉस्ट। उस केस में आरएफओ कितना होगा? 125। ये समझ में आया क्या? हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ दैट इज कॉस्ट 100 है तो जीपी इज 25% ऑन सीआरएफओ, तो उस केस में आरएफओ कितना होगा? 125। तो हमें जीपी की अमाउंट दी है ना, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, जब मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 होता है उस केस में मेरा जीपी कितना है? 25 ना। तो अभी मुझे जीपी कितना दिया है? कितना दिया है बच्चों? 6 लाख। तो उस केस में मेरा आरएफओ कितना होगा? क्योंकि मुझे आरएफओ चाहिए ना। ये समझ में है क्या रिलेशन? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 लाख इंटू 125 अपॉन 25 आया क्या समझ में? तो 6 लाख इंटू 5 कितना होगा आपका? इसका मतलब आरएफओ मिला मुझे 30 लाख। ये समझ में आएगा सभी को? अब रेशियो कैलकुलेट करो। हो गया आपका? आज ये और एक और 2 रेशियो तो और हो जाएंगे, ये और आगे का, यानी ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बचेंगे जून के सेकंड वीक में मोस्टली। फर्स्ट वीक तो नहीं रखूंगा, लेकिन सेकंड वीक में टेस्ट रहेगी 1, 3, 4 और ये चैप्टर। तो पढ़ाई शुरू कर दो। अब इस प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन दिया है क्या आपको कुछ? तो फिर आप क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट जो है, फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट्स, वो एज इट इज लेना पड़ेगा। समझ में?
हो गया? ये आंसर हो गया सभी का इसका? कुछ डाउट नहीं ना? यानी ये तो हमने सिर्फ आरएफओ निकाला, आरएफओ डिवाइडेड बाय वो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, सॉरी टोटल नहीं, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 7,50,000, तो आएगा 4 टाइम्स, 750 का 4 टाइम्स किया तो 30 आएगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट रेशो, नेक्स्ट रेशो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, या उसे हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो उसे कहेंगे हम लोग। उसका फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। जो नेट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, वो लिख लेंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। या दूसरा वाला फॉर्मूला आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अरे तुमच्या दोघींचं काय गप, आप इधर आओ, आगे फर्स्ट बेंच पे आओ, आ जाओ इमीडिएटली, चलो। चलो ये लिखो, ये दोनों फॉर्मूला नेट एसेट्स के लिए नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल ऐड करना है, या फिर शेयर होल्डर्स फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज ऐड करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उतना ही आता है, करेक्ट है ना? और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद है क्या? ये हमने कौन से रेशो में देखा था ये पार्ट? डेट इक्विटी रेशियो वगैरह, याद है क्या? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन, याद है क्या? बहुत साल पहले सीखा है। हाँ, वो रिवाइज करते हो कि नहीं आप? हाँ, पिछले रेशो देखना चाहिए। ये दो लिखा सभी ने फॉर्मूला? चलो उसके दो ही प्रॉब्लम्स है, फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, आप ट्राई करो, आ जाएगा आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डाउट है तो पूछना है। चलो इलस्ट्रेशन 93 और 90, सॉरी मैंने, हाँ भेजा 93 एंड 94। चलो 93 देखो सब लोग, कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो। उसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया है
इंटेंजिबल एसेट्स दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेंटरी दिया है इंक्लूडिंग लूज टूल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज CRFO 12,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट अगेन आपका 25% ऑन कॉस्ट है। तो यहां पर नेट एसेट्स निकालने के लिए हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, आपको प्रॉब्लम में नॉन करंट एसेट्स क्या क्या लेंगे आप बोलो मुझे, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लोगे? प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो समझ में है? यस। वर्किंग कैपिटल जब आप करोगे तो वर्किंग कैपिटल में आपको करंट एसेट्स चाहिए, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या लेंगे? इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें इन्वेंटरी लेते समय आपको लूज टूल इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है? इन्वेंटरी लेते समय करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते समय हमें लूज टूल्स इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? या उल्टा पूछता, वो 20,000 जो है, जो 2,50,000 में इंक्लूड है, वो सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? सिर्फ करंट रेशो में, करंट रेशो में करते हैं ना हम लोग, याद है क्या? तो यहां पर आप जब करंट एसेट्स कंसीडर करोगे तो इन्वेंटरी टोटल 2,50,000, उसमें से 20,000 माइनस नहीं करना है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, वो हो जाएगा आपका 290 करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे बच्चों? करंट लाइबिलिटी क्या है? ट्रेड पेबल्स, वो सब्ट्रैक्ट करना है। सो 290 में से 30 गया तो 260 आपका क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। आया समझ में? चलो स्टार्ट करो। 93 और उसके बाद 94। आज ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट रेशो भी स्टार्ट हो जाएगा, अभी छोटे छोटे है ना। नहीं क्या?